नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम इस समय देवभोग के जगदम्बा पेट्रोल पंप में मौजूद है। पेट्रोल और डीजल की किल्लत की खबर लगातार लोकल टीवी दिखा रहा है, अपने दर्शकों तक इस खबर को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमने खबर कर रात को दिखाया था कि लोग 5-5 घंटे तक पेट्रोल और डीजल के लिए इंतजार करने को मजबूर हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्यगण पहुंचे हैं। अरुण जी को आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ पंकज जी हैं, यादव जी हैं। अरुण जी का कहना है कि तेल हुआ सोने के भाव, जनता पूछे कब मिलेगा राहत का छांव। तेल के दाम आसमान में, आम आदमी संकट में, इस तरह का कांग्रेस कह रही है। इसके साथ साथ भूपेंद्र जी मौजूद है, कांग्रेस का झंडा लिए भूपेंद्र जी मौजूद हैं। उमेश डोंगरे जी मौजूद है। बढ़ते दामों की यही पुकार, कब रुकेगी ये लूट की सरकार। और अनामो जी, वर्तमान में अनामो जी को फिर से लोकल टी परिवार की तरफ से बधाई देना चाहूंगा। किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी अनामो जी को पुनः मिली है। महंगाई की आग में झुलती जनता कब जागेगी, सरकार सत्ता, ये बात अनामो जी का कहना है। इसके साथ साथ धनेश्वर मौजूद है, निराकार जी मौजूद है, महेश्वर जी मौजूद हैं, इसके साथ ही कश्यप जी मौजूद है। तमाम कांग्रेसीगण मौजूद हैं। और महेश्वर जी का कहना है पेट्रोल डीजल की मार, जनता लाचार, बार बार, इस तरह का कहना महेश्वर जी का है। महेश्वर जी, क्या जनता सही में लाचार है क्या, कि बस आप तख्ती लेकर यहाँ पर पहुंच गए? नहीं, बहुत लाचार है। अभी जो है खेती किसानी का दिन है, डीजल नहीं मिल रहा है तो खेती किसानी रुक गया है। और पेट्रोल के लिए इतनी लाइन, ये तो कोविड काल में भी इतना परेशान नहीं हुए थे जितना मोदी सरकार के अभी के काल में परेशान हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल के लिए लोग जो है गांव नहीं जा पा रहे हैं, खेती किसानी नहीं हो पा रहा है, बहुत त्रस्त हैं। इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज जगदम्बा पेट्रोल टंकी में आकर के विरोध प्रदर्शन कर रही है। कश्यप जी, क्या बताना चाहेंगे? पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने पर आम जनता के ऊपर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी खेती किसानी के समय अगर डीजल का भाव बढ़ जाएगा तो खेती किसानों को इससे ज़्यादा परेशानी होगा, ज़्यादा नुकसान होगा। सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो पेट्रोल का और डीजल का दाम कम करे। दाम कम छोड़िए महोदय, यहाँ तो पेट्रोल डीजल मिलना मुश्किल हो गया है। आप पेट्रोल डीजल भी उपलब्ध कराएं। पेट्रोल डीजल उपलब्ध हो नहीं रहा है, जिससे यहाँ अभी देख रहे हैं आपके सामने ही यहाँ सैकड़ों गाड़ी का लाइन लगा हुआ है और एक गाड़ी वाला 1 घंटे के अंदर भी पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। यहाँ लोगों को बहुत परेशानी है। ये सरकार जो है तानाशाही रवैया अपनाकर लोगों को परेशान कर रही है। बिल्कुल। अच्छा बाबा, कौन गांव से आए हो? टिकरापारा से आया हूँ। हाँ, कांग्रेसी हो? हाँ। कितना साल के हो? मैं अभी 65 साल का। 65 साल हो? हाँ। और अभी कितने साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हो? मैं हो गया ना 15 साल। 15 साल। हाँ। कितना दिक्कत हो रहा है? क्या चीज बहुत खिलाए हो? दिक्कत हो रहा है। क्या चीज खिलाए हो आप? मैं ये पेट्रोल डीजल जो काम में किसान का बहुत रुक जा रहा है। गाड़ी अभी खेती में सब खड़ा है। आपका गाड़ी, आपका खेत में जोतने क्या था, अभी खेती में खड़ा है? नहीं, हम भी तो ट्रैक्टर में वो किराए से भी जोतते हैं ना। किराए में नहीं मिल रहा है ट्रैक्टर? नहीं मिल रहा है, तेल के कारण। क्या नाम आपका? नाम लबो सिंह मरकाम। लबो सिंह मरकाम जी का आपने सुना। इनका कहना है कि 65 साल का हूँ लेकिन संघर्ष करने को मजबूर है। क्या कहना चाहेंगे निराकर जी? सर्वप्रथम लोकल टीवी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय तिवारी जी, आज जिस तरीके से सरकार लोगों जनता को परेशान कर रही है, यह अत्यंत दुखदायी है। आप सामने आ जाइए, सामने आज निराकर जी का लीजिए, उनका लीजिए। पेट्रोल और डीजल की जो दामों में वृद्धि की गई है और तथा उपलब्धता कम की गई है, जिसके चलते किसानों को, क्षेत्र के लोगों को, सभी को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यह पेट्रोल डीजल केवल परिवहन या आवागमन का संसाधन नहीं है। पेट्रोल डीजल भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, जिसके महंगाई होने से हर चीज़ की दरों में वृद्धि होती है। जैसे खाने के राशन पानी से लेकर सब सब्जी वगैरह से लेकर हर चीज़ में वृद्धि होती है, जिसका मार गरीब जनता से लेकर मध्यम वर्ग तथा सब पूंजीपति वर्ग सभी को झेलना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल सब्जी का रेट नहीं बढ़ा है क्या? देहोग में सब्जी का रेट भी बढ़ा है, तेल का रेट भी बढ़ा है। जैसे आवागमन परिवहन संसाधन। कब खरीदे निराकार जी सब्जी? मैं तो नियमित खरीदता हूँ। मैं रेट बढ़ा है? हाँ, रेट बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। कौन सा सब्जी का रेट बढ़ा निराकार जी? जैसे कल टमाटर का रेट 50 रुपया था, आज 55-60 रुपया हुआ है। मतलब 10 रुपया बढ़ गया। हाँ, 10 रुपया रेट बढ़ा। स्वाभाविक है, तेल का रेट अगर बढ़ेगी तो हर चीज में वृद्धि होगी। बिल्कुल। हरेली का टीन जो 2100 रुपए में मिलता था, मैं परसों एक दुकान से 2580 रुपए में लिया हूँ। हरेली का टीन मतलब 480 रुपए बढ़ गया। 480 रुपए बढ़ गया है। मतलब 480 रुपए आपकी जेब से अतिरिक्त गया है। तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से जो है खाद्य सामग्री का हो, चाहे सब्जी का हो या अन्य संसाधन का हो, ऑटोमेटिक रेट बढ़ गया है। एक तो उपलब्ध नहीं है, ऊपर से सरकार जो है रेट बढ़ा दी है। इसी कारण से कांग्रेस पार्टी सड़क में उतरने के लिए मजबूर हो गई। मतलब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। तो लॉकडाउन पीरियड में ऐसा स्थिति नहीं था जो आज की स्थिति में इतना परेशानी हो रहा है मोदी सरकार में। बिल्कुल। मोदी का कहना है कि मोदी सरकार में लोग परेशान हैं। आपके पास तो ट्रैक्टर भी है जी, आपके पास तो कार भी है जी। तो कार चला रहे हो कि कार चलाना छोड़ दी? भैया मैं भी कार चलाना छोड़ दिया हूँ।
साइकिल चला रहे हो? हाँ, बहुत कम यूज कर रहा हूँ। और मैं तो ये यही बात को सोचता हूँ बार बार कि नरेंद्र मोदी जो बोले। आपके पास तो बुलेट भी है जी, तो बुलेट चला रहे हो है। कि साइकिल चला रहे हो? नहीं, साइकिल चला रहे हैं। साइकिल चला रहे जी। हो। साइकिल नया खरीदे हो कि पुराना था? नहीं, पुराना था भैया, उसको रिपेयर करवाया हूँ। रिपेयर करवा ली। रिपेयर में खर्चा आया होगा? जी, खर्चा है भैया। उसमें ऊपर से फिर जेब से निकल गया पैसा? फिर जेब से निकला। हाँ। मोदी जो बोलते थे, मोदी जी बोलते थे कि अच्छे दिन आएंगे, तो मेरे को अब समझ में आया कि अच्छे दिन ये है हमारा। क्योंकि हम जो भोले वाले जो जनता है ना, हम उनको वोट दिए थे, इसलिए वोट दिए थे भोले वाले जनता की वो कुछ अच्छा करेंगे, देश का विकास वोट नहीं दिए थे? आप तो कांग्रेसी हो। हम नहीं दिए थे, लेकिन भोले वाले जो जनता जो दिए थे उनका बात बोल रहा हूँ। और दिए थे कि कहीं ना कहीं अच्छा दिन आएगा, लेकिन ये है अच्छा दिन। आज हमको लाइन में दिन का 2 बजे आके रात का 2 बजे तक लाइन में रुकना पड़ रहा है, तब जाकर हमको पेट्रोल सिर्फ 1000 का मिल रहा है, पेट्रोल और डीजल। और हम उस पेट्रोल डीजल को लेके जाके खेत में ना सिर्फ 1 घंटा में जुताई कर रहे हैं और उतने में हमारा डीजल खत्म हो जा रहा है। अब मैं मेरा बात बता रहा हूँ भैया, मैं कर्जा लिया हूँ मंडी से 50,000 का। मंडी में कर्जा लिया हूँ 50,000 का। मेरा 3 एकड़ खेत है। अगर मैं इसी ऐसे ही चलते रहेगा पेट्रोल डीजल का रेट, और ऐसे ही अगर हमको लाइन लगना पड़ेगा, तो मैं खेत किस हिसाब से कमाऊंगा और कहाँ से मैं उस पैसे को कर्जे को छूटूंगा? मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, मेरा घर बिक जाएगा, मेरा खेत बिक जाएगा। जी, बहुत तकलीफ है। बहुत तकलीफ है भैया। जीवन कष्टदायी हो गया है। जीवन कष्टदायी हो गया है। और जो ये बीजेपी के जो नेता लोग बोलते थे कि जैसे हमारा दिल्ली से पाइपलाइन बिछेगा और पूरा हर गांव हर गली मतलब सिंचाई होगा करके बोलते थे, कहाँ गया वो दिन? यही है क्या सिंचाई हो रहा है? ये सब झूठ है भैया। ये सब लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, लोगों को परेशान करना चाहते हैं। ये जो सरकार है बस लोगों को परेशान से कुछ नहीं चाहता। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात धनेश्वर ने कही है, सरकार परेशान करने काम करी। मैं ये बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जो बोलते थे कि पेट्रोल डीजल का कम बचत करो करके बोल रहे हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूँ। अगर वो जिस दिन 10 लाख का सूट पहनना छोड़ देंगे, मैं खुद साइकिल में चलना चालू कर दूंगा उस दिन से। तो साइकिल में चल रहे हो क्या? जी, फिर भी मैं कंटिन्यू साइकिल में चलूंगा। आपको कैसे पता मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते करके? हवा हवाई बात मत कीजिए धनेश्वर। नहीं, हवा हवाई बात नहीं कर रहे, हम डेली सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। सोशल मीडिया में देख रहे हो ना? आप सामने से तो आपकी मुलाकात नहीं हुई है। सामने से मेरा क्या है ना धनेश्वर, मुद्दों की बात कीजिए, जमीनी स्तर की बात कीजिए। फालतू और तथ्यहीन बात करने से कोई मतलब है क्या? नहीं। जो समस्या को लेकर बात करने आए उस समस्या की बात। बड़ा बड़ा बयान देने से धनेश्वर आप राजनीति अभी करना सीखे हैं। बड़ा बयान अभी मत दीजिए, समय आएगा बड़ा बयान देने का। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, ना ही मैं मोदी जी का समर्थक हूँ, ना ही मैं राहुल जी का समर्थक हूँ, लेकिन अभी जमीनी स्तर पर आपको काम करना है। अच्छा महोदय, महंगाई की आग में झुलती जनता, कब जागेगी सरकार सत्ता? आप महंगाई की आग में झुलस रहे हैं क्या? बिल्कुल पूरी तरह झुलस रहे हैं। ये सब परिदृश्य यहीं पर दिख रहा है, देश में भी दिख रहा है और हमारे इलाके में भी दिख रहा है। और यहाँ पेट्रोल और डीजल के भाव को इतने आसमान में छू रहा है, इसका कीमत के पूछो मत। उसके ऊपर त्राही मचा हुआ है। देख लीजिए यहीं पर इतना ट्रैक्टर लाइन में लगी हुई है। इनको लाइन में लगाने की क्या आवश्यकता है? उनको इस प्रकार का नियम निकालना चाहिए जिसमें ये ट्रैक्टर गाड़ी नहीं आना चाहिए। हमारा देवो ब्लॉक बहुत बिरला क्षेत्र है। कैसे ट्रैक्टर गाड़ी नहीं आएंगे? क्या नया नियम निकालना चाहिए? निकालना चाहिए कि ऐसा सुविधा करो कि गाड़ी यहाँ उपस्थित ना हो, या सरकार को तेल डलवाने के लिए तो गाड़ी को यहाँ आना पड़ेगा। बघेल जी कैसे बोल रहे हैं? ये जगह कितने है, पूरे चारों तरफ से चौक हो जा रहा है। ये तो असुविधा है। मतलब लोगों को तेल मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। कोई 25 किलोमीटर का दूर का है, वो ट्रैक्टर वाला यहीं आएगा अपना नागर घर में जोतने के लिए, तो 3 लीटर 4 लीटर अनावश्यक उसका खर्च होगा। ऊपर से 5 घंटा के बाद मिल रहा है। ये मतलब दिक्कत बहुत ज्यादा, बहुत दिक्कत है। चलिए उमेश जी, बढ़ते दामों की यही पुकार, कब रुकेगी ये लूट की सरकार? आपने ये तो कहा है उमेश जी, आपने जो है चस्पा तो आपने कर दिया, पोस्टर लेकर पहुंचे, लेकिन आपके चेहरे पर कहीं कोई शिकंज या परेशानी नहीं दिख रही है। आंदोलन करने आए हैं, क्रीम पाउडर लगा के पहुंचे उमेश जी, एकदम फ्रेश लग रहे हैं, ऐसा क्यों? सबसे बड़ी बात, परेशानी चेहरे में नहीं झलकता। परेशानी जब हम फील्ड में उतरते हैं, जब ग्राउंड में उतरते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, तब जाकर हमको पता चलता है। आज एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब तेल की जो कच्चे दाम की कीमत है जब कम है, तो हमारे भारत में क्यों इतना बढ़ रही है? क्या चुनाव तक बस कम करना था, उसके बाद चुनाव जैसे हुई, सरकार उनकी आई तो तेल का रेट बढ़ा दिए। 3 रुपया तो बढ़ा है क्या? 3 रुपया। आप ये बताइए, 1 लीटर का 3 रुपया, अगर मैं 10 लीटर अगर भरवाता हूँ तो मेरे शुद्ध 300 रुपया जा रहा है। वो 300 रुपये में 3 दिन घूम सकता हूँ। 10 लीटर 30 रुपया? कैसे गलत कर रहे हैं? कोई बात नहीं, 30 रुपया। अगर मैं महीने भर में भी अगर मैं चलता हूँ तो कम से कम अगर मैं 10 दिन 20 दिन भी डलवाता हूँ तो मेरे तो 300 कम से कम 300 रुपये तो जेब से जा रहे हैं। जबकि कई सारे ऐसे परिवार जो 300 रुपये में साग सब्जी तो खरीद लेते हैं। मतलब उमेश जी, कांग्रेसी चाहते हैं कि लोगों के जेब से 1 रुपया बेचता ना जाए, मत जाए। 300 रुपया तो बड़ी बात है। देखिए, हमारी भी सरकार थी,
आज ये बताइए, हमारे सरकार के समय सोने की कीमत इतनी थी कि आसानी से गरीब लोग ले सकते थे। आज पेट्रोल की कीमत कम थी, ठीक है, आज आप देखिए गैस की कीमत कम थी। लेकिन आज मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग जनता को मारने में लगे हैं या लोगों को परेशान करने में लगे हैं कि इनको पता नहीं मजा आ रहा है, वो समझ नहीं आता। या उन लोग सरकार अगर नहीं चला पाती तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और विष्णु प्रसाद सरकार को भी सिस्टम देखिए, रोड पे पूरी लाइन लगी हुई है, लोग कितने हलाकान है, रात रात भर जाग रहे हैं। अरे यार, उनकी पीड़ा को समझो। आज हम किसान अपने खेत जाने में तकलीफ हो रहा है, उनको मजदूर अपना काम करने नहीं जा पा रहे, जो कर्मचारी वर्ग है उनको पेट्रोल की किल्लत हो रही है, तुम सही टाइम पे पहुंच नहीं पा रहे। आप क्या चला रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। आप क्यों मजाक बना रहे हैं पूरे पब्लिक का? इतना मजाक मत बनाइए, है ना। सरकार आती रहती है जाती रहती है, लेकिन सरकार का मुख्य मंशा ही होने चाहिए कि वो पब्लिक की चिंता करे। आप पब्लिक का चिंता ही नहीं करें। अगर आप लोग नहीं चला पा रहे तो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय विष्णु प्रसाद जी, आप लोग इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपसे सरकार नहीं चल पा रही है। उमेश जी का कहना है, सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहना है कि आपसे सरकार नहीं समझ रही है, सरकार नहीं चल रही है तो रिजाइन दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष महोदय मौजूद हैं, लगातार संघर्ष करते रहते हैं। जब सरकार भी थी तो उस दौरान भी आपने संघर्ष किया था, आज सरकार नहीं है उस दौरान भी आप संघर्ष करने का मजबूर है, संघर्ष कर रहे हैं। कितना संघर्ष है? सबसे पहले मैं लोकल टीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार चरणबद्ध 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हमें दिया गया है ब्लॉक स्तर पर करने के लिए। आज हमने डीजल पेट्रोल के महंगाई पर आज चर्चा पेट्रोल टंकी में उपस्थित हैं। लोग देख रहे हैं आप क्या सच्चाई है, गाड़ी इतनी भीड़ लगी हुई है, लोगों के आज खेती किसानी के समय चल रहा है। मेरे खुद की परेशानी मैं बता दूं, 5 दिन से एक ट्रैक्टर के पीछे में लगा था, तब कहीं आज सुबह मेरे को ट्रैक्टर मिल पाया है, और वो कितनी दिक्कत के बाद ही मिला है। लोगों को तो मोदी जी अच्छे दिन आएंगे बोले, लेकिन अच्छे दिन, परेशानी अच्छे दिन होता है क्या? परेशानी में झेलना अच्छे दिन होता है। लोग सुख सुविधा को अच्छे दिन कहते हैं, लेकिन मोदी जी का परेशानी को अच्छे दिन कहते हैं। तो लोग, सरकार, उनको जनता उम्मीद लगाए बैठी थी कि हमारे पास अच्छे दिन आएंगे, चलो हम मोदी जी को वोट करते हैं करके एक आस लगा के बैठाए हैं, लेकिन उसका विपरीत ही मोदी जी कर रहे हैं। तो मोदी जी बता दिए लोगों को कि सोना मत खरीदो, आप डीजल पेट्रोल कम करो चलना, और खुद जो है विदेश यात्रा में निकल जा रहे हैं, तो उसमें खर्चा नहीं हो रहा है। कोई भी काम पड़ रहा है उनको आजकल इंटरनेट के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से भी उस काम को कर सकते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा हमारे भारत सरकार का जो खजाना को खाली करने में लगे हुए हैं। तो खुद पालन नहीं कर रहे हैं, लोग पालन करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये मोदी जी का झूठ नहीं है तो क्या है? हाँ महोदय, आप कहते हैं कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, ये आपका कहना है भाई, लेकिन उसके बाद भी तो लोग लगातार उनके ऊपर भरोसा जता रहे हैं। आप असम ही देख लीजिए, असम में फिर से बीजेपी की सरकार, पश्चिम बंगाल में ममता जी की विदाई हो गई, बीजेपी की सरकार। देखिए, ये पश्चिम बंगाल में SIR में बहुत सारे जो उसमें जो सरकार क्या बोलती, ममता बनर्जी की जो चाहने वाले थे ना, उन्हीं का ही वोट ज़्यादा SIR में कटा गया है। और ये लोग EVM में खिलवाड़ कर रहे हैं। जो EVM रखे थे वहाँ पर भी CCTV सोशल मीडिया के द्वारा हमको पता चला है कि वहाँ पे भी धांधली हुआ है। आप न्यूज पढ़ते रहते हो, आप पूरे चीज का ज्ञान लेते रहते हो। क्योंकि मैं एक ब्लॉक का मुखिया होने के नाते मैं हर चीज पर, हर पार्टी के गतिविधियों पर मैं नजर रखे रहता हूँ। चलिए, धन्यवाद आपका। अरुण सोनवानी जी से बातचीत करेंगे। अरुण जी को काफ़ी गर्मी लग रही है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मौसम भी ऐसा है। अरुण जी, 42-43 डिग्री का धूप है, ऊपर से कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में खड़े रहना पड़ता है, विरोध दर्ज कराना पड़ता है। आपने अरुण जी, आप पोस्टर पकड़े हैं, तेल हुआ सोने के भाव, जनता पूछे कब मिलेगा राहत का छाव। अरुण जी, मात्र 3 रुपया तो बढ़ा है अरुण जी, तो कहाँ से सोने का भाव हुआ? सबसे पहले तो आपके लोकल टीवी को आम जनता की समस्या को निकम्बी सरकार तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। 3 रुपया क्या मायने रखती है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आम लोग भी जानते हैं। 3 रुपया किस परिश्रम से लोग कमाते हैं अपने परिवार को पालने के लिए, उसी 3 रुपये को अगर यानी 3 रुपये को लूटा जाएगा तो क्या होगा? एक दिन में अगर 3 रुपया लूटता है तो 30 दिन में कितना होगा, है ना? तो कहीं न कहीं एक गरीब लोग के जेब से पैसा को निकालना है और अपना जेब भरना है। चुनाव के पहले तक तो बहुत गुलछर्रे उड़ाए नरेंद्र मोदी जी,
आसाम चुनाव में, बंगाल चुनाव में, यानी सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों का काफिला निकाल के रोड चलन किए। उसके बाद जब चुनाव खत्म हो गया तब डायरेक्ट लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि पेट्रोल कम करिए, डीजल कम करिए, खाना बनाने का गैस को कम करिए बोल के आह्वान कर रहे हैं। तो ये तो वो जो कर रहे हैं लोगों के साथ एक बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं, लोगों का पेट को काट रहे हैं, लोगों का जेब को काट रहे हैं और लोगों का पूरा रोजगार को काट रहे हैं। अब देखिए किसानी का समय है, अभी डीजल को बंद कर दिए हैं, डीजल को कम कर दिए हैं। डीजल का जो वहीं से आना चाहिए, जो डीजल पेट्रोल टैंक में, वो परिपूर्ण रूप से आ नहीं रहा है, जिससे आम जनता और आम किसान बहुत परेशान है। अब खेती किसानी का दिन है, खेती किसानी के दिन में क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलता है और रोजगार ट्रैक्टर नहीं चलने के कारण, किसानी का काम नहीं होने के कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिससे गरीब लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। अब गरीब लोग ये तो जिए क्योंकि उनका सिर्फ मजदूरी का जरिया है उनका पेट पालने से। अरविंद जी ने बड़ी बात कह दी है कि गरीबों के पेट पालने की जीविका सिर्फ और सिर्फ मजदूरी है, मजदूरी करके वो जीते हैं। पंकज से बातचीत करना चाहेंगे। पंकज बीसी आ जाइए। पंकज बीसी अपने आप को, अपनी आंखों को धूप से बचाने के लिए काला चश्मा पहन के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे पंकज जी? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले अभी जो मौजूदा सरकार है वो स्पष्ट करे कि तेल पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। अगर नहीं है तो हम कांग्रेस पार्टी भी इसी का साथ देंगे, लेकिन आज मोदी सरकार ये जनता को गुमराह रख रही है। पर्याप्त मात्रा में है, सरकार ये तो जारी कर रही है तेल। तो गवर्नमेंट तो अपना जो जारी करना चाहिए प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रही है कि पर्याप्त मात्रा में तेल है, अफवाहों में ध्यान ना दें। यही तो कारण है। ये आप कैमरा दिखाइए, ये अफवाह है। कैमरा एक बार मोड़ के दिखाइए, जो लाइन लगी है। मैं पंकज जी आप टेंशन मत लीजिए, सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग मैंने ही किया है इसमें। हाँ, जमीनी लेवल की बात मैं ही करता हूँ। आप तो आज पहुंचे यहाँ पे आंदोलन करने, मैं तो पिछले हफ्ते भर से न्यूज दिखा रहा हूँ, शायद लोकल टीवी आप नहीं देखते लगे। नहीं, इसीलिए तो देख रहा हूँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं कि ये हकीकत है, ये कोई अफवाह नहीं है। ये पूरी जनता अभी पूरा परेशान है। तो अगर हमारे स्टॉक में नहीं है, भारत सरकार के केंद्र में अगर स्टॉक नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी आज़ादी से लड़ी हुई है, आज भी लड़ेगी, लेकिन स्पष्ट रूप से पहले ये जारी करे कि हमारे पास तेल की आपूर्ति कमी है, सब आकर देश में एक साथ लड़े, तब हम साथ रहेंगे। ये जनता को गुमराह कर रहा है और रेट बढ़ाने के नाम से वो सरकार स्टॉक में रख रही है और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ये परेशान करके अपनी आमदनी को बढ़ा रही है। बिल्कुल पंकज का ये आरोप है। कैमरा पर्सन कहूँगा एक बार आप कैमरा घुमाइए, आप कैमरा घुमा दीजिए, आप शुरू से दिखाइए। यहाँ पर पेट्रोल पंप में चूंकि लोग सुबह से देर रात तक, लगभग रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होते रहती है, लोग परेशान रहते हैं और लगातार लोग आकर यहाँ पर पेट्रोल डीजल के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। कभी देश की जनता ने शायद सोचा नहीं था कि एक समय ऐसा आएगा कि हमें पेट्रोल डीजल के लिए भी 5-5 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। लोकल टीवी लगातार जो है ड्राइवर हो, मालिक हो, सभी की दर्द और तकलीफ को आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैंने कल दिखाया था कि कई लोग तो 5-5 घंटा वेट करने के बाद, कोई जो है हिमाल है, कोई ड्राइवर है तो ट्रैक्टर की ट्राली में सो जाता है, कोई ट्रैक्टर की मुंडी में सो जाता है, कोई जमीन पे सोने को मजबूर हो गया है। करे तो क्या करें भाई, इनकी तकलीफ और परेशानी को सुनेगा कौन? ऊपर से एक नया नियम कि बाइक वालों को आपको 300 रुपये का तेल देना है, 4 पहिया वाले को आपको 1000 रुपये का पेट्रोल देना है। भाई कहा यह जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में आपके पास स्टॉक है, जब पर्याप्त मात्रा में आपके पास स्टॉक है तो खुल के दे दीजिए ना भाई तेल। ये कांग्रेसियों को क्यों विरोध करना पड़ रहा है? भरी गर्मी में आके यहाँ पे कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं, खुलकर सरकार से सवाल कर रहे हैं, इनके सवालों का जवाब दे दीजिए यदि आपके पास पर्याप्त स्टॉक है तो। मैं कोई आपके ऊपर, आपकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ और सवाल खड़ा करना चाहता भी नहीं। मेरी जो जिम्मेदारी है मैं अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहा हूँ। बार बार आप लोगों को द्वारा विज्ञप्ति जारी किया जाता है, कहा जाता है कि पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है, जैसे कि पंकज बता रहे थे, लेकिन इसके बाद भी परिस्थितियां ग्राउंड लेवल पर जो नजर आती है, उन परिस्थितियों को देखने के बाद कहीं ना कहीं आपके दावे झूठे नजर आते हैं। कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, आप पब्लिक से को झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बातचीत करेंगे। क्या नाम लिखते हो आप? रूपचंद नागेश। हाँ रूपचंद नागेश, क्या कहना है भाई? रूपचंद, युवा हो आप। देखिए, सरकार पहले तो छत्तीसगढ़ में आई विष्णुदेव साय सरकार, उसने कहा हमारा भारत सरकार डबल इंजन सरकार है। क्या डबल इंजन सरकार में पेट्रोल डीजल की कमी महसूस हो रही है? क्या डबल इंजन सरकार का भारत का सबसे बड़ा मेन मुद्दा माना गया था कि डबल इंजन सरकार बनाओ, डबल इंजन सरकार बनाओ। डबल इंजन सरकार तो बन गई, क्या डबल इंजन सरकार के लिए आज पेट्रोल डीजल कमी पड़ रही है? उस सरकार को सोचना चाहिए। जब सिंगल इंजन था भूपेश बघेल के
कार्यकाल में तो कितना अच्छा चलता था, कांग्रेस की सरकार में कितना अच्छा शासन था। आज सुशासन तिहार मना रही है, उसमें सुशासन तिहार नहीं कुशासन तिहार है। आज देखिए हर पेट्रोल टैंक में गाड़ियों का लंबी कतार लगा हुआ है। आखिर कारण क्या है? उसके कारण है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी, जिसके कारण वो खुद बोल रहे हैं कि घर में रहिए, पेट्रोल डीजल की कमियों को पूरा करिए, लेकिन वो विदेश यात्रा कर रहे हैं। आखिर विदेश यात्रा करने का मुद्दा क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल डीजल में महंगाई लाना चाहते हैं, अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने रूपचंद को सुना, रूपचंद ने भी सरकार के ऊपर जमकर प्रहार किया, हमला किया। कुल मिलाकर कांग्रेसी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में आम आदमी परेशान है। यहाँ जहाँ बीजेपी के जो है जिम्मेदार हैं, जो यहाँ पर बीजेपी के जिम्मेदार मस्त हैं, तो आम आदमी पूरी तरह से तस्त है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवो।